बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो लेक्चर नंबर 17। पिछले लेक्चर में हमने टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ जो है वो देखा था डिटेल में, उसकी डिज़ाइनिंग भी सारी। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने उसी टेक्स्ट बॉक्स को और शेप भी यूज़ कर सकते हैं, इनको यूज़ करके हमने एक स्टूडेंट कार्ड जो है ड्रा करना है, इसके अंदर बनाना है। तो देखते हैं वो कैसे बनता है। तो चलिए वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये वाला कार्ड हमने एक सैंपल के तौर पे लिया है, जिसको हम बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसको बनाने के लिए वैसे ये कोरल ड्रा में बना हुआ है, लेकिन हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड वगैरह ये जो ट्रांसपेरेंसी दी जाती है, ट्रांसपेरेंट किया जाता है इमेज किसी को, वो कोरल ड्रा या फोटोशॉप के अंदर किया जाता है। तो उनके अंदर ये डिज़ाइनिंग सारी की जाती है। तो वर्ड के अंदर भी हम इसकी कुछ डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एक ले लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद आपने इसको ऐसे ड्रा कर देना है जस्ट। अब आपने जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट जैसे ही आप इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट का बटन ऊपर आ जाएगा, ये वाला टैब। तो यहाँ से आप यहाँ पे इसका साइज़ में आ जाएंगे। कार्ड का जो साइज़ है, इसकी जो हाइट है, कम से कम हम 3 इंच कर देते हैं। इसकी जो हाइट है वो 3 इंच कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे है विड्थ, वो हम कर देते हैं भाई तकरीबन 4.5 इंच। 4.5 इंच। तो ये इसकी हमने कर दी है 4.5 इंच, और मेरे ख्याल से इसकी हाइट भी 3.5 कर देते हैं। सॉरी, हाइट जो है 2.5 आई थिंक, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, ये बटन है नीचे, साइज़ के नीचे कोने पे बटन बना हुआ है छोटा सा, इसको क्लिक करना है आपने। इधर पोजीशन पे जाना है। पोजीशन पे जाने के बाद ये लॉक एंकर लिखा हुआ है, लॉक एंकर को आपने ऐसे टिक कर देना है, ठीक है, और ओके कर देना है। इससे ये होगा, यहाँ पे आप जो वैल्यू लिखेंगे वो चेंज नहीं होगी, ये लॉक हो जाती है, ठीक है। मैंने इधर लिखा फॉर एग्जाम्पल 2.5 इंचज़, इंटर कर दिया। हाइट इसकी, विड्थ इसकी मैंने दे दी 4.5 इंचज़। तो ये देखें अभी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, जो मैंने दी थी सेम सेम एज इट इज़, वही वैल्यूज़ इधर आ रही हैं। तो ये हो गया। तो चलिए जी, अब इसको थोड़ा जूम कर लें आप लोग। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इमेज को, ताकि हमें ज़्यादा मसला ना बने। ये जूम कर लिया। अब हम इसके अंदर जो है काम करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मेट में जाके जो बॉर्डर है, यहाँ से आप आउटलाइन में जाके बॉर्डर का आप कोई कलर दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा यहाँ से मोटा कर देते हैं, ऐसे करके। ओके, अब यहाँ पे एक हमें फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेना है। यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, फिर यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करेंगे। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद आप इसको यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे करके तकरीबन इसको इतना यहाँ तक ना आप इसको ला के ऐसे छोड़ देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने ये राइटिंग वगैरह जो है वो करनी है सारी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये मोनोग्राम लगा हुआ है, हम कोई मोनोग्राम देख लेते हैं, ताकि जो हम इसके अंदर लगा सकें। तो इंसर्ट पे जाके हम पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे जाके तो देखते हैं कोई मोनो हमारे पास पड़ा हुआ है, इधर सर्च कर लेते हैं लोगो। अच्छा, लोगो हमारे पास अभी देख लेते हैं SOS फोल्डर में। ये लोगो है, चलो यही लगा लेते हैं, ठीक है जी। कोई भी लगा सकते हैं, अब हम यही है हमारे पास, तो हम यही लगा लेते हैं। इस तरह का इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें सबसे पहले। बल्कि मैं एक दूसरा लोगो देखता हूँ इसके अंदर, डी ड्राइव में। नो आइटम्स, फ्लेक्सिस क्लास, कोरल फ्लेक्स, स्पेस सेटअप, ऑफिस डेटा, सद्दाम। चलिए जी, इंटरनेट से कोई लोगो कॉपी कर लेते हैं। गूगल से हम कोई लोगो उठा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मुझे पहले कॉपी कर लेना चाहिए था। चलिए, वेल, हुनर फाउंडेशन का लोगो जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला। ये लोगो भी आपका है, ठीक है। गुलाई में लेना है तो ये ले सकते हैं। हमने ये चूज़ किया है। अभी नेट भी स्लो चलने लग गया, पता नहीं किसका जो है ना। सेव इमेज कर लिया भाई, सेव इमेज हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं।
और ओके कर देते हैं। अब इसको नीचे कर दो, तो इंसर्ट पिक्चर डेस्कटॉप, जो पिक्चर हमने की है ये वाली, इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे पहले। सबसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसको छोटा करेंगे, छोटा करके इसको इधर ले आएंगे। वो लोगो और तरह का है, हमारा लोगो और तरह का है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो भी आपने कार्ड बनाना है उसका लोगो आप यूज़ करेंगे। ओके, जूम कर लें इसको यहाँ से यहाँ, और थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देते हैं। ओके, ये क्या हो गया भाई, व्यू में जाके रीड लेआउट, प्रिंट लेआउट। अच्छा भाई, अब आपने एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। अच्छा, इसको पहले ना यहाँ से जाके फॉर्मेट में आउटलाइन नो कर देंगे। ओके, नो आउटलाइन कर देंगे। फिर इंसर्ट पे जाके एक और टेक्स्ट बॉक्स आप ले लें और इसको आप ड्रा कर लें इस तरह, जिस तरह ये है ना, ये इसके गिर्द हम जैसे ऐसे ड्रा करते हैं ऐसे। अब इसको ही उठा के हम इधर ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे द हुनर, FOUNDATION, फाउंडेशन। ओके जी, इसको आप सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल A के साथ टेक्स्ट में चले जाएं, शेप में, बल्कि टेक्स्ट इफेक्ट्स में चले जाते हैं यहाँ से फॉर्मेट में, और शेप में, शेप को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट को हम जो है यूज़ करेंगे। ये टेक्स्ट फिल में जाते हैं और इसको हम कलर कोई दे देते हैं, ब्लू ही देते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका जो इफेक्ट दे देते हैं ग्लो टाइप, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना तो ना दें। ठीक है, कोई भी दे सकते हैं, यही दे देते हैं। अब ये हो गया, इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेंगे यहाँ पे, और इसको भी आप क्या करेंगे, इस शेप को भी यहाँ पे फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन इसको कर देंगे। नो करने से ये इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाती है। तो अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ, यहाँ पे भी थोड़ी सी सेटिंग करने वाली है इसकी, थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे। ओके हो गया। अब आप इसको उठा के इधर टॉप पे रख दें और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उस कार्ड की तरह हम डिज़ाइन करना बिल्कुल नहीं चाह रहे, क्योंकि वो कोरल में डिज़ाइन हुआ है, हम हुनर फाउंडेशन के कार्ड की तरह ही डिज़ाइन करते हैं। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा छोटा ऐसे। ओके जी, अब नीचे ये चीज़ें लिखनी हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर से है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ इसी को अभी मैं कॉपी के एक इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स आप ले लें एक और, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके आप यहाँ पे इसको जो है ऐसे ड्रा कर दें, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, यहाँ पे हम इसका एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, पंजन किसाना बाहरवाल। ओके हो गया, ठीक है जी, बाहरवाल GT रोड खारियाँ, इसके नीचे आप इसको, बल्कि नीचे फ़ोन वगैरह लिखना है, इसी को कॉपी करके नीचे ले आएँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में तरीका बताया था आपको। सेलेक्ट ऑल करें और पीछे लिखा है फ़ोन आप इधर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने फॉरन 1 2 3 4 5 6 कर दिया। उसके आगे फिर यहाँ पे कॉमा डाल के ईमेल है, आप इधर ईमेल कोई भी लिख सकते हैं, abc@yahoo.com, समथिंग जो भी ईमेल हो आप वो लिख सकते हैं। थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको, ये इसको एडजस्ट करना है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ये मैं कीज़ वगैरह बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, वहाँ से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इसकी आउटलाइन को नो कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर उठा के सेंटर में कर दूंगा ऐसे, ताकि ये थोड़ा सेंटर में नज़र आए। इनको आप इग्नोर कर दें, फ़ोन। ठीक हो गया जी, इसको भी आप ईमेल कर दें, ये इस तरह से हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें, इसको बोल्ड करना है, अपने बोल्ड कर दें, इसको सेलेक्ट करें और बोल्ड कर दें इस तरह से। अब नीचे ये लाइन लगानी है आपने, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके शेप टूल ले लेते हैं। शेप टूल से जाके आप यहाँ पे एक ऐसे जो है वो लाइन ड्रा कर दें, बिल्कुल सीधी। ओके, इसको आप फॉर्मेट में इधर जाके इसकी वेट जो है वो बढ़ा दें थोड़ा सा इस तरह से।
ओके, इसको थोड़ा सा एरो की मदद से ऊपर मूव कर देते हैं। अब नीचे हमने जो चीज़ें करनी है, पर तस्वीर एक लगानी है हमने, तस्वीर लगाने के बाद हमने ये बाकी काम कंप्लीट करना है। ये वाला लोगो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है जी। ये शेप मैं फिल कर देता हूँ, उसने नहीं की हुई ऊपर वाले कार्ड ने। हम अपनी शेप को किसी अच्छे से ग्रेडियंट टेक्सचर से फिल भी कर सकते हैं। किससे करना चाहते हैं भाई, कलर दे देते हैं कोई देख के, ब्लू दे देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं। और इस शेप को भी, ये भी शेप सेलेक्ट करके इसको भी फिल पे जाके नो फिल कर देंगे। नो फिल करेंगे तो पिछला वो सामने, इसको सेलेक्ट करके होम में जाके आप इसको कलर दे देंगे वाइट, हुनर फाउंडेशन का जो होता है, ठीक है। इन दोनों को भी सिलेक्ट करके आप कलर दे देंगे यहाँ से, इसको भी वाइट। ओके, तो ये आपका एक बन जाएगा इस तरह से। अब रही बात नीचे नाम वगैरह लिखना है, तो उसके लिए आप फिर से टेक्स्ट बॉक्स ही इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने नीचे कॉपी कर लिया। अभी इसकी राइटिंग मैं पहले यहाँ से ब्लैक कर दूंगा इस तरह से। तो इसको कॉपी करके आप इधर रखें, इसमें लिखें आप जी नेम। नेम के बाद टैब का बटन दबाएं एक बार, दो बार, तो ये दो बार दबा दें कीबोर्ड से, ठीक है। तो नेम हो गया जी, जो भी नाम आपने लिखना है, फॉर अली अहमद, ठीक है। उसके बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेंगे, इसको अली अहमद इंटर। उसके बाद शिफ्ट दबा के इंटर करेंगे। शिफ्ट दबा के इंटर करने से डिस्टेंस थोड़ा आएगा, शिफ्ट दबा के रखना है और इंटर करना है। उसके बाद क्लास है जी, क्लास के बाद दो टैब और क्लास उसमें 4 लिखी हुई है, आप भी लिख दें 4, या इस तरह से FOUR लिख सकते हैं। फिर शिफ्ट दबा के इंटर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है जी, 13/8 और 2016 कर दो, चलो। शिफ्ट दबा के इंटर। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस भी इस तरह आप लिख देंगे, तहसील खारियाँ, और शिफ्ट दबा के इंटर, टैब दो बार, डिस्ट गुजरात। ओके हो गया। फिर आपने उसके बाद इनको सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। और इसको आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं जैसे उसने किया हुआ है। आप भी रेड कर सकते हैं या कोई और कलर दे सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से इसको दे सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप इनको कोई भी कलर नामों को ऐसे सेलेक्ट करके दे देंगे। आपकी अपनी चॉइस है, नहीं देना तो भी ठीक है। अगर आपने देना है कलर तो सिलेक्ट करके इसको कलर ऐसे अलहदा से देना पड़ेगा। ये हमारा बन गया। नीचे फिर फ़ोन यहाँ पे आ गया, ऊपर फ़ोन कॉलेज का है और ये ईमेल भी कॉलेज का होगा, ठीक है। ये बच्चे का नहीं है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है जो ये कॉलेज की डिटेल है, स्कूल की। उसके बाद नीचे इसका जो है ना, इसको पीछे से अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक इमेज और इंसर्ट कर लेते हैं। तो पिक्चर पे जाके पिक्चर में से हम देख लेते हैं। अभी और तो मेरे पास पिक्चर्स नहीं है, अपनी ही है, तो वही ले लेते हैं फिर। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर, इनमें से कोई भी चूज़ कर लेते हैं। इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आपने कर लेना है, ठीक है। बल्कि पहले इसको डिलीट करें, बाहर इंसर्ट करनी है, उसके अंदर इंसर्ट नहीं करनी पिक्चर, ठीक है। पिक्चर अगर आप उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लिया, इसको छोटा करके इसको इधर रख दिया जिधर जैसे कि वो बनी हुई है आपकी। ये मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक हो गया इस तरह से। ये एक और चीज़, ये हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं पहले उठा लेता हूँ, उठा के बाहर रखता हूँ। एक और टेक्स्ट बॉक्स में लेता हूँ, यहाँ से ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, और मैं इस पूरे के ऊपर ऐसे यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर देता हूँ ऐसे। और इसलिए किया है क्योंकि इसको मैं फिल करूँगा किसी अच्छे से ग्रेडियंट से, कलर से, ठीक है, यानी ताकि खूबसूरत नज़र आए। कहने का मकसद ये है कि खूबसूरत नज़र आए, ठीक है जी। तो आप इसकी जगह कोई इमेज भी लगा सकते हैं खूबसूरत सी। अगर यही काम हम फोटोशॉप वगैरह में करते तो ये ज़्यादा अच्छा लगना था हमें, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाएंगे और इसके इधर ले आएंगे। अभी यहाँ पे मसला ये है, इसको सेंड टू बैक बटन हमने पढ़े थे, तो ब्रिंग फॉरवर्ड, ये तब इसको सेंड टू बैक करते हैं। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सेंड बैकवर्ड, सेंड बैक, तो ये फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। ये कमांड्स हम कर चुके हैं भाई, इसमें कोई नई चीज़ जो है वो नहीं है।
तो ये हो गया। इधर ये अब इसको एडजस्ट करना है, थोड़ा सा उठा के आप थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप कर लें। इधर प्रिंसिपल सिग्नेचर करने हैं अभी, यही मैं टेक्स्ट बॉक्स दोबारा से कॉपी करने लगा हूँ, इधर रखने लगा हूँ। लिखने के बाद इधर आप लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है जी। भाई कहने का मकसद ये है कि तरीका सारा आपको समझ आ चुका है। बाकी कमांड्स को समझने का होता है, आपको समझ आ गई है कि टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कैसे करना है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ करके अच्छा सा कार्ड बना भी सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। पीछे बैकग्राउंड हमने नहीं लगाया क्योंकि आपको बताया था ट्रांसपेरेंट इमेज हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, वो फोटोशॉप कोरल ड्रा वगैरह में ही मिलता है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं कि इसको मैं आप कॉपी करके यहाँ रखूँ और यहाँ पे रखने के बाद मैं लिख दूँ इधर कि 2016 से लेकर ये कार्ड 2018 तक चलेगा, या जो भी डेट हो आप वो डेट इस पे मेंशन कर दें, ठीक है। 2 साल के लिए बनाना है, 3 साल के लिए बनाना है, तो आप इस पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको डाल के और इसका जो है वो फॉर्मेट में जाके शेप को जो फिल कर दें आप किसी और कलर से, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। मज़ीद इसको डिज़ाइन देने का तरीका ये है कि आप इसकी शेप चेंज कर दें, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जाएं, चेंज शेप में जाएं और आप इसकी शेप ये देखें, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ी सी गुलाई हो गई है और ये खूबसूरत लगेगा थोड़ा सा। ये कार्ड की ड्यूरेशन होगी, यहाँ पे ये मेरी इमेज आ गई, स्टूडेंट की इमेज आ गई, ओके। तो इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर सकते हैं, तो ये आप थोड़ी सी सेटिंग करेंगे ज़रूर, सेटिंग करने के बाद ही आपका कार्ड ठीक होगा। ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा ये आ गया। अब इसके नीचे एक्सपायरी डेट और भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है भाई। अभी ये देखें डेट ऑफ एक्सपायरी तो वैसे यहाँ पे लिख दी है कि 2016 से लेकर यहाँ तक चलेगा। नीचे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर अब यहाँ पे कौन सा आएगा भाई, यहाँ पे वो फ़ोन नंबर आएगा जो स्टूडेंट के घर वालों का होगा या जो भी होगा, ठीक है, घर का नंबर होगा बच्चे के, ठीक हो गया जी। ऊपर वाला जो फ़ोन नंबर था वो हमने लिखा था कॉलेज का। आप कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं, इस तरह से आप कोई भी कार्ड बना सकते हैं। अभी ये देखें हमने इसको डिलीट कर दें, हमने एक छोटा सा एक सैंपल के तौर पे ये कार्ड बनाया है, ठीक है, जिसकी हाइट विड्थ हमने यहाँ पे दे दी थी। और ये टोटल यहाँ पे आपको जब कार्ड पे क्लिक करेंगे ऐसे पूरे पे, तो ये आपको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सारा सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर लेते हैं एंड पे। ये देखें इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, शिफ्ट दबा के रखें और क्लिक करते जाएं, ठीक है, सारा सेलेक्ट होता जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट हो जाए फिर फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में यहाँ पे जाएं ग्रुप पे, ग्रुप में जाने के बाद इसको ग्रुप कर दें, फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट, ग्रुप, और ग्रुप पे क्लिक करेंगे ग्रुप बन जाएगा, ठीक है जी। ये आपके सामने एक कार्ड बन के आ जाएगा। तो इस तरह से आप वर्ड के अंदर कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद अच्छा कार्ड डिज़ाइन कर सकते थे लेकिन टाइम लग जाना था वीडियो पे, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फ़ोटो या कोरल ड्रा वगैरह में आपको करके दिखाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी शेयर हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।